धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं? क्या पूजा पाठ करना, गाय को चारा खिलाना, झाड़ू घर की लगाना, बच्चों का लालन पालन करना, जीवन रोटी चलाने के लिए धंधा व्यापार कर लेना, यही धर्म है? ये तो एक कर्म है, इसको धर्म मत मान बैठना, ये कर्म है। बच्चों को पढ़ाना, 3 टाइम की रोटी की व्यवस्था करना, सुबह दोपहर शाम, घर के काम को संभालना, ये कर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान अधोक्षज के चरणों की भक्ति करना, ये मानव के जीवन का परम धर्म है। नहीं आई समझ में? आपके घर में सेवा है, भगवान की सेवा है, तो उन भगवान के चरणों की भक्ति करना, यही मानव के जीवन का परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। यही भक्ति है, और भक्ति वही परम धर्म बन जाती है जब हम भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा करते हैं। अब बात आती है भक्ति कैसी हो, तो कहते अहि तो क्या अहेतु की भक्ति हो। मतलब अगर हेतु की भक्ति होगी तो कामना पूर्ति होते ही माला झोली छूट जाएगी। भगवान बड़े दिन हो गए, एक पोता दे दो, बड़ी भक्ति करेंगे। हे मैया ध्यान से सुनो ना, एक बार कहो राधे 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 राधे। अगर हमारी भक्ति अहेतु की नहीं होगी, हमारे लिए भी है। देखो, जब तक वक्ता के क्रिया में या वक्ता स्वयं भागवत के उपदेशों को नहीं मानता होगा, तब तक कभी वैष्णवों के हृदय में उपदेश नहीं आएंगे। तब तक आपके हृदय में मैं एक भी बात उतार नहीं सकता। इसलिए मैं स्वयं भी मानता हूं, मानव की जीवन की भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति हो अहेतु की, जिसमें कोई हेतु ना हो। और कई लोग कथा सुन रहे होंगे हमारी, घर बैठ के भी, आप यहां भी सुन रहे हैं गंगादान भवन में। किसी की वाणी सुन के वैराग्य छाता, अरे भैया भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। इसे कहते हैं मरकट लोचन वैराग्य। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ऐसी भक्ति भी नहीं करना। अप्रतिहता, प्रतिहता नहीं कहा, बोले अहि तो क्या प्रतिहता, अप्रतिहता भक्ति हो। अप्रतिहता का मतलब है रुके ना, निरंतर चलती रहे। अगर आज आपने माला झोली का आश्रय लिया है तो नाम का सहारा रोज लो, चाहे एक एक माला लो, लेकिन लो। अहि तो क्या प्रतिहता। बोले अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो क्या होगा? बोले ययात्मा, हमारी आत्मा एवं परमात्मा दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। और यही तो करने मानव आया है। मानव जीवन का श्रेय क्या है? हमारी आत्मा एवं परमात्मा दोनों प्रसन्न हो जाएं। मानव खूब धन कमा रहा है, खूब नाम कमा रहा है, लेकिन फिर भी अभी अंतरात्मा से मानव प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति अहेतु की नहीं है ना। अभी मानव का जीवन में जो नाम जप है वो किसी हेतु से है, किसी कामना से है। आप श्रेय मत मांगो, आप तो भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, मैं तो अहेतु की भक्ति करता हूं, और आप ऐसी सामर्थ्य दें कि मेरी भक्ति रुके ना, अप्रतिहता निरंतर चलती रहे। यही मानव के जीवन का श्रेय है, और यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। यह आत्मा संप्रसिद्धति। अगर भगवान की कथा सुन के, भगवान के बारे में जान करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, इसके बाद भी आपके मन में भगवान से प्रीति नहीं हुई, आपकी अंतरात्मा में परमात्मा नहीं बसा, तो यहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां
विश्वक्सेन कथाशु यः नोत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव केवलम्। धर्म करने के बाद भी भगवान विश्वक्सेन, भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान वृंदावन की कथासु, अगर उनकी कथा सुन के भी द्यति रतिम, रतिम कहते हैं प्रेम को, अगर भगवान की कथा सुन के भी उनके चरणों में आपके चित्त ने प्रेम नहीं किया तो आप याद रखना आप केवल श्रम कर रहे हो, आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप केवल श्रम कर रहे हो। जैसे कोई किसान खेत को जोते और उसमें बीज न डाले तो क्या फसल उगेगी? नहीं होगी। इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद अगर भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, नोत्पाद ये तिरतिम, नोत्पाद ये द्यतिरतिम शम एव ही केवल। ऐसे है जैसे बुझी हुई अग्नि में कोई हवन करता। इसके बाद भैया कहते हैं इसी को ज्ञानियों ने ब्रह्म माना है, ऋषियों ने इसी को परमात्मा माना है, और यही भगवान का शब्दमय वाणी में अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रेम से कहिए कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेद व्यास जी लिखते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्तो, वदन्ति तत्त्वविदस्ते तत्त्वं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते, यही भगवान का शब्द में अवतार है। और मुमुक्षु व्यक्ति को, जो भगवान के चरणों के मुमुक्षु हों, जो भगवान के चरणों के पिपासु हों, उन्हें कभी भी घोर रूपान, कभी भी अविधि से किसी भी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। आजकल अविधि उपासना की सहायता मानव ज्यादा ले रहा है। तंत्र मंत्र, कर्ण पिशाचनी, मारण मोहन वशीकरण। भगवान कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के जीवन का परम धर्म है भगवान के चरणों से प्रीति करना, लेकिन जब प्रीति होगी तो क्या होगा? वैराग्य आएगा, लेकिन वो वैराग्य रुके ना। इसलिए ठाकुर जी कहते अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति तो हो लेकिन हमारी भक्ति अहेतु की हो, हेतु की ना हो। और जब अहेतु की भक्ति होगी तो उसमें कोई बाधा ना, अप्रतिहता, रुके ना, प्रतिहता ना हो, अप्रतिहता हो। और ऐसी भक्ति जब जीवात्मा करता है तो क्या परिणाम होता है? बोले ययात्मा संप्रसीदति, हमारी आत्मा एवं परमात्मा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जैसे कल आपने सुना महात्म्य में, भक्ति सूत्रोपनद्धा, णाम बंधने धातु है। भक्ति करने वाले मानव से भगवान बंध जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन में वो मानव धन्य है जिसके हृदय में निवसति हृदय तेसाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिस मानव के हृदय में भक्ति निवास करती है।